class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter, that is chapter number 8, cell structure and function. Okay, so today we are going to discuss parts of the cell. Cell के different parts होते हैं, उनमें से हम लोग आज cell membrane के बारे में समझेंगे. ठीक है, तो चलिए हम आपको सेल का पिक्चर दिखा लेते हैं, सेल कैसे दिखता है और उसमें सेल मेम्ब्रेन कौन सा है. ठीक है, सो हियर इट इज़ अ प्लांट सेल एंड हियर इट इज़ एन एनिमल सेल. और ये एनिमल सेल का जो आप ये पार्ट देख रहे हो, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब रहते हैं. ये सब क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये जो आप कवरिंग देख रहे हो इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन. और प्लांट सेल में क्या होता है कि डबल होता है. जैसे कि ये एक प्लांट सेल है तो ये जो है ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद में एक ठो कवरिंग दिया गया है जिसको कि सेल वॉल बोलते हैं. यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो, ये इसको हम लोग सेल वॉल बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन. फिर जाके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब रहता है प्लांट सेल में. क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. तो बेसिक कंपोनेंट, जैसे कि हमने बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट देखा सेल है, सेम वे बेसिक कंपोनेंट सेल का क्या है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये तीन चीज़ें बेसिक कंपोनेंट्स है. सो हमने आपको सेल मेम्ब्रेन हम आपको दिखा लिए. एंड नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, ये एनिमल में है, ये प्लांट में. और साइटोप्लाज्म, ये जो अंदर में आपको लिक्विड टाइप का दिखेगा उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये लिक्विड लाइक का सब्सटेंस होता है. क्लियर? सो दीज cytoplasm, cell membrane and nucleus are the three basic components of a cell. Remember it, you can underline also. So the cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. So suppose this is a cell. ठीक है, तो ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किसके अंदर बंद है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर. सो सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ आप लाइन अंडरलाइन करते जाइए. सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. नाउ द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. तो मेम्ब्रेन का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि वो एक सेल को दूसरे सेल से मीन्स सेपरेट करेगा, उन दोनों को मिलने नहीं देगा. ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये दोनों आपस में मिलने से कौन बचाता है, दिस सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टिंग देम. ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करके रखेगा. ठीक है, क्लियर है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वो पोरस है, और इससे क्या होता है, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. तो जबकि हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो पोरस होता है, और पोरस में चीज़ें तो आराम से घुस भी सकती है, बाहर भी निकाल आ सकता है इजीली. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो पोरस है, तो उसमें क्या होगा कि सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को इनवर्ड जाना है वो अंदर आराम से जा सकेगा, और जो सब्सटेंस को बाहर आना है वो बाहर आ पाएगा. Clear? So these all are the function of cell membrane. So this activity 8.3 is not so important. This is about one that how can you observe the component of the cell in the onion. ठीक है? So I am I'm not explaining this. Okay, activity 8.3. Now, but आप इसको पढ़िएगा, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा, हम आपको इसके लिए भी एक वीडियो बना लेंगे. ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. सी, जो अनियन का जो सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है. सपोज दिस इज एन ऑनियन सेल. तो ये जो है ये तो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब है. बट सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग है जिसका कि नाम है सेल वॉल. ठीक है, और ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन.
क्लियर? सो द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये जो सेंट्रल राउंड बॉडी सब देख लो ना, ये गोल गोल करके और थोड़े से बड़े भी है, इनको बोला जाता है न्यूक्लियस। इनको बोला जाता है न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो हम कलर चेंज कर ले रहे ताकि आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर पाए। दिस इज़ एन ऑनियन सेल और यहाँ पर सब न्यूक्लियस सब है, ठीक है, एंड दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये सेल वॉल है, ठीक है। सो ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, और वो जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वो जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वो हम आपको स्टार्टिंग से पता थे ना, वो लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है। सो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, दोज आर कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, दीज ऑल आर कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। क्लियर? नाउ भोजो के मन में क्वेश्चन आता है, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। सी हमने एनिमल सेल देखा तो उसमें बस सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, बट प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों प्लांट सेल को सेल वॉल का ज़रूरत होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। हम आपको एक स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किए थे कि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक सेल को शेप देगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बिना सेल का शेप नहीं हो पाएगा, और सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वो सब आपस में मिल जाए, मीन्स दूसरे सेल से मिल जाके ये अच्छा नहीं है। सो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, शेप दे रहा है सेल को। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन तो है प्लांट सेल में, साथ ही साथ एक आउटर थिक लेयर है जिसका कि नाम है सेल वॉल, ठीक है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन कि सेल वॉल क्यों ज़रूरत होता है प्लांट सेल में, ये ज़रूरत होता है प्रोटेक्शन के लिए। कौन किससे प्रोटेक्शन, वो भी हम लोग देखेंगे। तो क्या करता है कि सेल वॉल क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा प्लांट सेल को। कैसे? प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ये सारे लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। सो प्लांट सेल को वो किससे प्रोटेक्ट करेगा, वो सेल वॉल? टेम्परेचर, कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर प्लांट नहीं कंट्रोल कर पाता है, तो उसको कौन बचाएगा, सेल वॉल। तो सेल वॉल कुछ टेम्परेचर ऑब्जॉर्व कर लेगा, और जो टेम्परेचर प्लांट के लिए सही है वो टेम्परेचर वो सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचाएगा, ठीक है। हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, ये सब से प्रोटेक्ट करता है कौन, सेल वॉल, ठीक है। इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा थिक लेयर है प्लांट सेल में। क्लियर? दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, और दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन। क्यों सेल वॉल का ज़रूरत होता है सिर्फ प्लांट में, एनिमल में क्यों नहीं? बिकॉज एनिमल को अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वो अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। बट प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं ना, तो प्लांट्स का क्या करना चाहिए? तो प्लांट में एक सेल वॉल है जो कि उनको मदद करता है। अभी समझ में आया डिफरेंस कि एनिमल सेल में क्यों नहीं होता है सेल वॉल? बिकॉज एनिमल कैन मूव, एनिमल एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट प्लांट्स कैन नॉट। क्लियर? सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेस्कैंटिया। तो हम लोग जो ट्रेडेस्कैंटिया एक प्लांट है, तो उसका जो लीफ होता है ना, लीफ का पील, उससे भी आप उसका सेल को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एलोडिया और रोहे। सो दीज ऑल आर सम प्लांट्स whose leaf peel you can take and absorb their cells, ठीक है। You can prepare a slide as in case of onion। जैसे आपने अनियन का मीन्स ऑब्जॉर्व किया, वैसे ही आप ये जो प्लांट्स है एलोडिया, रोयो, ट्रेडेस्कैंटिया, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, मीन्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। पहली आस्क्स भोजो इफ़ ही ऑल्सो कैन ऑब्जर्व एनिमल सेल। तो पहली ने पूछा भोजो से कि हमने प्लांट सेल को तो ऑब्जर्व कर लिया, हम एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं।
तो एनिमल सेल का हम लोग ले सकते हैं ह्यूमन का चीक सेल्स, तो उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके लिए भी यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो हम लोग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे। ओके, सो आई होप दैट सेल मेम्ब्रेन एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर टू यू। आपको समझ में आया हो, कहीं पर भी डाउट हो देन प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। और आप ये 8.3 एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी लाइन समझ में नहीं आया देन प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।